जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, आज हम विराट कोहली जी की कुंडली के बारे में बात करेंगे कि उनकी कुंडली में ऐसी क्या कॉम्बिनेशन थी जिस वजह से उनको क्रिकेट का किंग कहा जाता है। और आपकी कुंडली में ऐसी क्या कॉम्बिनेशन हो सकती है जिस वजह से आपको उतना नेम फेम पॉपुलैरिटी सक्सेस मिल सकती है। वो सारी चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ विराट कोहली जी जो वर्क को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होने के साथ साथ मस्ती वाला अंदाज भी उनके अंदर जो आ जाता है, वो किस वजह से भी आता है। तो उनकी पूरी लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में जो बहुत सारा स्ट्रगल रहा, बहुत अप्स डाउन देखे उन्होंने लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं। तो आप सामने देख रहे हैं विराट जी की कुंडली, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1988। टाइम है 10:28 पर और बर्थ प्लेस है दिल्ली। उनका जन्म हुआ है सूर्य की महादशा में, उनका जन्म हुआ है। और इनकी कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली है और कन्या राशि है। धनु लग्न, धनु लग्न के जो अधिपति जो कि गुरु महाराज बनते हैं, जो कि छठे भाव में बैठे हैं। तो पहले जान लेते हैं धनु लग्न जो है और कन्या राशि, उसका नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जो धनु लग्न है, धनु लग्न वालों के साथ क्या होता है, धनु जैसे तीर होता है, मतलब गोल ओरिएंटेड पर्सन। अगर जिंदगी में कोई चीज़ ठान लेते हैं, मतलब हासिल करने का, ये चीज़ करना है, तो फिर चाहे जो भी हो जाए वो हासिल करके रहता है। तो कहीं ना कहीं कोहली की कुंडली में आप देखोगे, उनका जो धनु लग्न है, तो फिर उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि हाँ, ये चीज़ हासिल करनी है, मतलब करनी है। और साथ ही साथ कन्या राशि, कन्या राशि एक ऐसी राशि होती है जहाँ पर मस्तीबार, क्योंकि कन्या राशि के जो अधिपति है वो बुध महाराज बनते हैं और बुध राजकुमार है। तो फिर कहीं ना कहीं उनके अंदर एक राजकुमार, एक एनर्जेटिक, एक यूथनेस भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। और जिस वजह से आप देखोगे, क्योंकि मोस्टली टाइम वो मस्ती मजाक करना शुरू कर देते हैं अपने पार्टनर्स के साथ। ठीक है, तो ऐसी कुंडली। लेकिन आप एक दिक्कत देखोगे, लग्न के जो अधिपति जो कि गुरु बनते हैं, वो आगे छठे भाव में बैठे हैं। तो फिर जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए लाइफ में हर एक मोड़ पे बहुत सारा स्ट्रगल दे के जाना पड़ेगा। और गुरु आके छठे भाव में बैठे हैं, इस वजह से शत्रुओं से, अपने अपोजिशन से उनको सक्सेस हासिल होती भी है। लेकिन आपको संघर्ष दे देता है, लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष देता है। अगर आपकी कुंडली में भी अगर लग्न लॉर्ड आके 6th हाउस में बैठे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं देखोगे आपकी ज़िंदगी भर स्ट्रगल, संघर्ष, बहुत सारी परेशानियां आ ही जाएंगी। अगर आप श्री कृष्ण जी की भी कुंडली देखोगे, तो फिर उनका भी लग्न लौड़ा के छठे भाव में बैठा है, तो फिर उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा स्ट्रगल देखा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि हाल फिलहाल में भी कोहली जी ने आईपीएल की ट्रॉफी उठाई, जो कि 18 साल के लग गए, मतलब वो ट्रॉफी उठाने के लिए। तो फिर ऐसा क्यों होता है, मतलब इतनी सारी दिक्कतें, इतनी सारी स्ट्रगल क्यों आई उनकी लाइफ में, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। अब देखोगे उनके लग्न में शनि बैठा है। शनि क्या करता है, चीज़ों को डिले कर देता है। तो फिर इसी वजह से उनको ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए, मतलब वो आईपीएल की ट्रॉफी उठाने के लिए भी उनको लग गया 18 साल लग गए। तो वही चीज़ शनि आप देखोगे उनकी कुंडली में सेकंड लॉर्ड है और थर्ड हाउस के लॉर्ड है। थर्ड हाउस होता है आपके पराक्रम का। तो इसी वजह से कोहली की जो एटीट्यूड है, मेंटेलिटी देखोगे और उनकी इंटरव्यू देखोगे, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, हमने जिम जाना शुरू कर दिया, तो फिर हेल्थ कॉन्शियस होना शुरू कर दिया, जिस वजह से मेरी खेल और बेहतर हो सकती थी। और उन्होंने वो प्रैक्टिकली किया अभी। तो शनि क्या करता है, शनि अक्सर आपको डिसिप्लिन मांगता है। जब आपके अंदर वो डिसिप्लिन आ जाएगा, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे लग्न में शनि बैठा है, जो कि सेकंड हाउस के अधिपति हैं और थर्ड हाउस के अधिपति हैं। तो जब भी लग्न में या फिर किसी के कारण, मतलब किसी वजह से शनि आपके लग्न से जुड़ जाए, तो फिर वो क्या करता है, चीज़ों को डिले कर देता है। मतलब कोई भी चीज़ आपको सही वक्त पे, सही टाइम पे कभी भी नहीं मिलता, सारी चीज़ें डिले हो जाती हैं। इस वजह से अगर आपको सक्सेस पानी है, आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। और साथ ही साथ डिसिप्लिन ज़रूरी है आपके लाइफ में। बगैर डिसिप्लिन के कोई भी चीज़ हासिल नहीं हो सकता। तो जैसा कि आपने कहा, मैंने आपको कहा कि लग्न लौटा के छठे भाव में बैठे हैं, तो फिर ज़िंदगी भर स्ट्रगल, परेशानियाँ, बहुत सारी चीज़ें लगी रही उनके साथ। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आप देखोगे उनके फेस में एंगर के साथ साथ एक जॉली नेचर भी आ जाता है।
जब सीरियस होते हैं तो वो सीरियस मूड, जब हंसी मजाक की बात आती है तो फिर उनसे ज़्यादा मजाक करने वाला कोई है नहीं। क्योंकि आप देखोगे इनके 10th हाउस में इधर चंद्रमा और शुक्र दोनों साथ बैठे हैं। चंद्रमा होता है मन और शुक्र होता है जितनी सारी लग्जरी चीज़ है, जितनी सारी ब्यूटी है, जितने सारे अच्छी ब्रांड है, जो जितनी सारी खुशियां हैं, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चंद्रमा से देखी जाती, शुक्र से देखी जाती है। तो चंद्र और शुक्र दोनों साथ बैठ के कहीं ना कहीं एक राजयोग बना रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में भी वही चंद्रमा और शुक्र हो जाए, चंद्रमा या फिर मून और जुपिटर अगर दोनों साथ बैठ जाए, या फिर मून और मर्क्यूरी अगर साथ बैठ जाए, तो फिर कहीं ना कहीं ये आपके लिए राजयोग बना देता है। तो फिर कहीं ना कहीं आप चाह के भी बहुत ज़्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते हो। ठीक है। जब हम उनकी कुंडली की बात करें तो फिर सूर्य की महादशा में उनका जन्म हुआ है, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद मंगल। तो फिर कहीं ना कहीं वो फिर चीज़ें रही एक टाइम तक, अच्छी चीज़ें भी रही। लेकिन उसके बाद राहु आ गया तो फिर लाइफ में मतलब राहु क्या करता है, आपको अनएक्सपेक्टेड वे में सक्सेस ग्रोथ दे देता है। तो फिर राहु अनसर्टेनिटी है, मतलब जितनी जल्दी आपको सक्सेस दे देगा, बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देगा, और साथ ही साथ आपको नीचे भी ले आता है। तो फिर कहीं ना कहीं राहु के फेज में लाइफ में बहुत अप्स डाउन उनको देखना भी पड़ा। लेकिन 4th हाउस में मंगल बैठा है, हालांकि 4th हाउस में मंगल बहुत ज़्यादा कारक नहीं है, लेकिन मंगल बैठ के तो फिर अगर आप देखोगे उनका इंटरव्यू सुनोगे तो फिर उनको देखोगे, उनको लड़ाई झगड़ा में उतना दिलचस्पी है नहीं, लड़ाई झगड़ा का नाम सुन के वो पीछे भाग जाते हैं। ठीक है। तो फिर कहीं ना कहीं मंगल 4th हाउस में बैठ के, क्योंकि मंगल अगर 10वें भाव में होता है तो फिर उसको भाव बल मिल जाता है। लेकिन वो आके 4th हाउस में बैठ के जो भाव बल से भिन्न हो गए, जहाँ पे वो नीच का हो जाता है, तो फिर यहाँ पे मंगल बैठ के बहुत ज़्यादा कारक भी हम नहीं कहेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं वो एंगर, वो फाइटिंग, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वो कमी ले ही आता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं, सूर्य और शुक्र बुध दोनों बैठे हैं तुला राशि में। यहाँ पे आप देखोगे सूर्य और बुध दोनों तुला राशि में बैठे हैं। जब हम बात करते हैं, कहते हैं कोहली को किंग ऑफ द क्रिकेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो फर्स्ट हाउस होता है ये खुद आप होते हो, और ये जो 7th हाउस होता है ये जनता का भाव होता है। ठीक है। और अभी के टाइम पे वो लोग सेलिब्रिटी बनते हैं जब इनके 7th जनता में जब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, तब उनको सक्सेस मिल जाती है। ठीक है। या फिर वो बहुत नेम फेम सक्सेस हासिल कर देते हैं और वो ज़्यादा रिनाउंड पर्सन हो जाते हैं, जो लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। क्योंकि अभी तो मोनार्की सिस्टम नहीं रहा, अभी गणतंत्र चल रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं जो लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो उनको ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है, या फिर वो नाम शोहरत पैसा उनको मिल जाता है। तो फिर अगर आप देखोगे इनके जो 7th हाउस के जो लॉर्ड बुध महाराज बनते हैं वो भी आके तुला राशि में बैठ गए। 7th हाउस जनता का भाव है, उसके अधिपति खुद तुला राशि में बैठ गए, जो कि तुला राशि जो कि जनता के भाव दिखाता है। ठीक है। और सूर्य भी तुला राशि में आके बैठ गए, तो फिर बुध हो गया और सूर्य हो गया। तो सूर्य आपके नेम फेम का कारक है, जो कि 7th हाउस में बैठ के हालांकि नीच का है, लेकिन आपको जनता में वो पॉपुलर बना दिया, जनता में आपको किंग बना दिया वो। और साथ ही साथ बुध भी आके बैठ गए, बुध भी तुला राशि में, बुध यानी कि आपकी वाणी, आपकी बुद्धि। तो फिर आपकी वाणी भी ऐसे हो जाती है, आपकी टॉकिंग स्टाइल, आपकी मेंटेलिटी, आपकी एटीट्यूड, आपकी बुद्धि, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपको लोगों में फेमस बना देती है। क्योंकि अगर आप कोहली को देखोगे, उनके एग्रेशन, उनकी रिएक्शन, वो सारी चीज़ों से वो फेमस है, क्योंकि वो कभी खाली मतलब शांत कभी नहीं बैठ सकते हैं, उनको कुछ ना कुछ बोलते रहना है। बिल्कुल उसी तरह आप भी अपनी कुंडली देखिए, आपकी कुंडली में वही तुला राशि में कौन सा प्लैनेट बैठा है, जो भी तुला राशि में जो भी प्लैनेट बैठेगा, तो फिर आप देखोगे वो सोसाइटी में, वो समाज में, आप देखोगे उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हो। अगर आपका लग्न अगर तुला लग्न हो जाए, देखोगे आप खुद सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते चले जाओगे। तो ये सारी कम्बिनेशन थी उनकी कुंडली में, जिस वजह से उनको नेम फेम शोहरत सक्सेस मिल गया। लेकिन हाँ, लग्न लॉर्ड आके 6th हाउस में बैठे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रगल रहा, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा। और शनि लग्न में है, इस वजह से कहीं ना कहीं लाइफ में हर चीज़ डिले 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 होती चली गई।
और उन्होंने जितना खुद को डिसिप्लिन रखा, जितना डिसिप्लिन मेंटेन करते चले गए, उनको उतना सक्सेस, कामयाबी हासिल होती चली गई। और एक चीज़, अगर आपकी कुंडली में शनि अगर लग्न में बैठे हैं या फिर किसी भी तरीके से लग्न को देख रहे हैं, तो फिर एक चीज़ मान के चलिए, लाइफ में आपके डिले होंगे। जब आप डिसिप्लिन होना शुरू कर दोगे, डिसिप्लिन वे में काम करना शुरू कर दोगे, तो फिर आपको सक्सेस मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। नमस्कार।